राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। रुस्तम माशाल्लाह, जो कि सभी जानते हैं कि भगवान का मलमास और नाम भगवान ने स्वयं इसको अपना नाम दिया है रुस्तम। इसमें जो भी सत्कर्म किया जाता है वो 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसलिए इसमें एक एक वो जो बताते हैं वो भगवान की मलमास में जो भगवान की कथाएं हैं उनका बहुत महत्व बताया। और चलते हैं भगवान की कथा की ओर, जो कि आज 24वां अध्याय है। पिछले अध्याय में भगवान ने जो वर्णन किया उससे अगले अध्याय में जो भगवान बता रहे हैं उसकी ओर चलते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा कि हे परमात्मा, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं पर स्त्री गामी हो गया और मंदिरा मांस आदि का सेवन करने लगा। चोरी, हिंसा, पर स्त्री गमन तथा अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपने संबंधियों से ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मा, मुझ पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्वजन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हाँ महामुने, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं इस हिंसात्मक पापकर्म, दरिद्र एवं दुख से मुक्त हो जाऊँ। मणिग्रीव की आतुरवाणी सुनकर उपदेव जी कहने लगे कि हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया। इससे तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ और धनादि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। आपसे तृतीय मास प्रोस्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान प्रोस्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तेरी यह दरिद्रता समूल नाश प्राप्त होगी। तिल के तेल का दीपदान करना और ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीपदान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी की मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी प्रोस्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते। प्रोस्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा है कि हे सारे तीर्थ और सारों के सारे शास्त्र प्रोस्तम के दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस प्रोस्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न हैं। कुछ कृष्ण और चंद्रायन आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया और श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सब मिलकर भी इसके समान महत्व नहीं रखते। इसी से प्रोस्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना है। मैंने यह तुम्हें दरिद्र के नाश की युक्ति बताई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले कि इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी त्रिभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव को आगे तक पहुँचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आए और प्रोस्तम मास भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बिता दिए। प्रोस्तम मास के प्रारंभ पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। प्रोस्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका अंतकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया था। सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य भोगने के पश्चात समय अनुसार पति पत्नी यह शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध यही मणिग्रीव हो। प्रोस्तम मास में घी या तेल का अखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री प्रोस्तम के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्वजन्म की यह कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त्य जी ने विदा ले ली।
अगस्त्य जी ने विदा ले ली। अध्याय 24। इति श्री प्रोस्तमास दृढ़धन्वोपाख्यानो दीपदान महात्मन कथनो नाम चतुर्विधोध्याय में समापन। अध्याय 24 में समाप्त होता है। अब अध्याय अगले 25वें में मिलते हैं। जब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।